गुड मॉर्निंग पंडित लोग, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पैसिव अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कौन? देव, द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स करियर। तो बच्चों चलो, आज तक हमने जो सीखे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग का, उसके बाद जर्नल का खेल और डेबिट क्रेडिट मिस्ट्री, ये सब हमने सीख लिया और कैश बुक भी सीख लिया। इतना तक तो ठीक है। ले उसके बाद लेजर पोस्टिंग वो तो दिखाएंगे, कैश बुक जैसे किए हो लेजर पोस्टिंग उतना ही आसान है। कैश बुक थोड़ा अलग सा चीज है, लेकिन लेजर पोस्टिंग और कैश बुक में कोई सेकेंडरी चीज नहीं है, ये सेम पोस्टिंग करना है। एक्चुअली लुकास पैसियोली जो दिखाए थे अकाउंटिंग के बारे में, उसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या था? पहले आइडेंटिफाई करो, वो इवेंट को आइडेंटिफाई करो, ये मॉनिटरी में है या नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी है तो उसको रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका एनालिसिस करके करो, पोस्टिंग करके, वो पोस्टिंग करने के बाद समराइज करके जहां पे लेके आते हो उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। हम ऐसे ही मजाक में कहते हैं ट्रूइंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द प्राइमरी बैलेंस शीट, जहां पे जितना तक तुमने एंट्री दिए हो वो ट्रायल बैलेंस में तुम दिखा के बैलेंस कर सको। और ट्रायल बैलेंस ऐसे एक जगह है जहां पे तुम एरर पकड़ सकते हो। अगर बिजनेस का ट्रांजैक्शन में कुछ गलती है, if there is any guilt in the business transaction या manipulation in the business transaction, that should be rectified in the trial balance। तो ट्रायल बैलेंस एक एरर को पकड़ने का जगह है। एरर बहुत टाइप का होता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, जो तुम आगे जाके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सीखोगे। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस के बारे में हम कुछ बताएंगे, स्पेशल एपिसोड है ट्रायल बैलेंस का, इसके बारे में हम कुछ दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस मीन्स जो भी तुम अभी तक किए हो इसके अंदर तो सीख गया कि एसेट कौन सा चीज है जो बिजनेस में बहुत दिन तक रहने वाला है, लायबिलिटी क्या चीज है जो बिजनेस में है उसको पे करना है आगे जाके या कुछ दिनों के अंदर, और इनकम और एक्सपेंस, ये भी तुमने इसका डेफिनेशन सीख गए हो कि इनकम और एक्सपेंस क्या है। तो ट्रायल बैलेंस का बेसिक जो रूल्स है ये थोड़ा ध्यान दो कि डेबिट में ट्रायल बैलेंस का क्या क्या आता है। डेबिट में ट्रायल बैलेंस का क्या क्या आता है? बेसिकली डेबिट में एसेट प्लस और लायबिलिटी प्लस, ये ट्रायल बैलेंस में आते हैं। बेसिकली एसेट प्लस और लायबिलिटी प्लस ट्रायल बैलेंस में आते हैं। तो सॉरी, लायबिलिटी प्लस ट्रायल बैलेंस में नहीं आते, सॉरी, लायबिलिटी प्लस क्रेडिट में आते हैं, और एक्सपेंस प्लस ट्रायल बैलेंस में आते हैं, इनकम प्लस क्रेडिट साइड में आते हैं। तो डेबिट में एसेट कम्स इन एंड एक्सपेंस गॉन, दैट इज डेबिट, और क्रेडिट में लायबिलिटी इंक्रीज एंड इनकम इंक्रीज, दैट इज क्रेडिट। तो इसके बारे में डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों है, इसके बारे में पहले मैंने डेफिनेशन ठीक करके समझा दिया था। तो अभी अगर लायबिलिटी नेगेटिव होता है, इसका वाइस वर्सा लायबिलिटी नेगेटिव होता है या एसेट नेगेटिव होता है, तो ये क्रेडिट में जा सकता है। ज्यादा से इनकम प्लस जो है, इनकम माइनस जो होगा, ये डेबिट साइड में आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको बता सकता हूं कि अगर मान लो तुमने गुड्स सेल किए हो तो सेल इनकम है, वो क्रेडिट साइड में है, लेकिन सेल का रिटर्न वो डेबिट साइड में जाएगा। इनकम माइनस, इनकम ना हुआ मतलब इनकम था लेकिन रिटर्न हो गया, वो कुछ चीज में कुछ गुड्स कोई रिजेक्ट किया, कोई परचेजर, तो हमको रिटर्न कर दिया, तो उसको हम नेगेटिव इनकम, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड या गुड्स रिटर्न फ्रॉम द परचेजर इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। ऐसे ही वाइस वर्सा एक्सपेंस नेगेटिव जाते हैं क्रेडिट में। क्यों? जैसे तुमने परचेस किया, परचेस इज एन एक्सपेंस एंड परचेस का जो नेगेटिव, दैट मीन्स तुम परचेस किए हो, गुड्स आया है, अभी गुड्स को तुम कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया, मतलब नेगेटिव एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट।
एक्सपेंस जब बॉर्न हुआ लॉस हुआ, लेकिन नेगेटिव एक्सपेंस ये जाते हैं क्रेडिट में, दैट मीन रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस माइनस दैट इज क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट का ये जो फॉर्म है इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखाए, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, इसके बारे में ध्यान रखना। सो ट्रायल बैलेंस के नीचे जरूर लिखना एज एट, जो भी डेट है डेट को बिठा दो, 2026 हो या 27 हो, जो भी है इसको बिठा दो, और इसको फॉर्मेट जो है ट्रायल बैलेंस का, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। दैट्स ऑल, दैट इज द फॉर्मेट, प्लेन फॉर्मेट। यहां पे होता है पार्टिकुलर, यहां पे होता है डेबिट, यहां पे क्रेडिट, रुपीज रुपीज, हो गया। अभी तुमको कुछ लिस्ट दे के रखे हैं, जैसे कैपिटल, एक लिस्ट तुमको पकड़ा दिया कि कैपिटल का बैलेंस है अभी 2 लाख, मशीनरी का बैलेंस है 1 लाख, क्रेडिटर का बैलेंस है 50,000, डेटर का बैलेंस है 70,000। इसके बाद आता है एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, वेजेस 5,000, सैलरी 5,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। उसके बाद आएगा बहुत सारी चीज, रेंट, ये होता है 5,000, परचेस 1,50,000, परचेस रिटर्न ये है 10,000, सेल्स 2 लाख, सेल्स रिटर्न ये होगा 20,000। इसे एक लिस्ट दिया हुआ है, जैसे लिस्ट देखकर तुमको पता चल जाएगा डेबिट में और क्रेडिट में क्या क्या जाएगा। तो कैपिटल लायबिलिटी ऑब्वियसली क्रेडिट में जाएगा, तो कैपिटल 2,50,000 और आपका क्रेडिट में जाएगा, तो सेल्स 4,50,000 और 4,60,000, तो कुल मिला के कैपिटल को बुलाओ, और मशीनरी 1 लाख, 1,00,000, 1,70,000, 1,75,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,95,000, 2,45,000, 3,45,000 और रिटर्न यहाँ पे नहीं है, 2,45,000, 2,65,000, और इधर हो रहा है 2 लाख। कुल मिला के इसको कैसे हम दिखाए यहाँ पे, उसके बाद रेक्टिफिकेशन कैसे करें। तो कैपिटल यहाँ पे लिखो सिंपल, वहां से दिखा कर कैपिटल 2 लाख, और उसके बाद आता है मशीनरी 1 लाख, एसेट है, दैट्स व्हाई इट इज डेबिट। क्रेडिट लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट। उसके बाद आते हैं डेटर एसेट है, 70,000 डेबिट। उसके बाद आता है वेजेस, सैलरीज जो एक्सपेंस है 5,000 करके लिख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000, ये भी लिख दिया। उसके बाद रेंट कितना 5,000, उसको भी लिखो। अभी आता है परचेज एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा 1.5 लाख। परचेज रिटर्न ये क्रेडिट साइड में जाएगा, नेगेटिव एक्सपेंस इसीलिए क्रेडिट साइड में जाएगा, तो परचेज रिटर्न 10,000। सेल्स क्रेडिट साइड में जाएगा 2 लाख।
और यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न 20,000 इधर आएंगे। अभी कुल मिला के कितना हुआ? 4,60,000। यहाँ पे 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,95,000, 2,05,000, 3,45,000, 3,47,000 और यहाँ पे हो रहा है 4,60,000। 4,60,000 मतलब 60 और 53, 1,13,000। तो यहाँ पे लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,13,000। तो कुल मिला के लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 1,13,000। अब इसको अगर तुम ऐड करो तो दोनों तरफ मिलेगा, कभी कभी ना मिलेगा तो जिस तरफ ना मिलता है उस तरफ सस्पेंस रख दो, मतलब उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना है। तो 4,60,000 यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ पे डेबिट साइड में कितना हो रहा है? 1,70,000, 1,80,000, 90,000, 95,000, 3,45,000, 3,47,000, 3,60,000, 4,60,000, 4,60,000 हो गया। अभी बच्चों इसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? अगर मानो कि तुमको ट्रायल बैलेंस देने के बाद बताया कि आफ्टर स्क्रूटिनी ये देखा गया कि क्रेडिटर को पेमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया, तो तुम क्या करोगे? क्रेडिटर आफ्टर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रहेगा उसमें तुमको दिखाएगा। एक नंबर ए, क्रेडिटर पेड बाय कैश। यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी बाय कैश, क्रेडिटर पेड, जिसमें कैश रहना चाहिए था, नहीं तो कैश तुम कैसे पेमेंट करोगे? यहाँ पे दिखाओगे कैसे? एक काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कर देते हैं 80,000 और कैश कर देते हैं 33,000। वाह, ये बैलेंस मिल गया। ठीक है, तो क्रेडिटर पेड बाय कैश ₹20,000, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? देखो, क्रेडिटर्स पेमेंट हो गया मतलब क्रेडिटर्स से घट गया। क्रेडिटर्स कितना था? क्रेडिटर्स था 50,000, इसमें 20,000 पेमेंट हो गया, मतलब जब रेक्टिफाई करोगे तो 50,000 की जगह पे 30,000 और यहाँ पे कैश 20,000 पेमेंट हो गया, मतलब 13,000। ये हो गया मतलब 20,000 घट गया। 20,000 घट गया मतलब ये नया बैलेंस चल रहा है 4,40,000। ये है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन बारे में आगे जाके बताएंगे, पहले इसको ध्यान के देखो और कोशिश करो करने के लिए। डेबिट क्रेडिट बहुत आसान है तो बच्चों इसके ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा 11 में आएगा 6 मार्क्स बेटा, मत छोड़ना। ट्रायल बैलेंस बहुत इजी है, 5 से 7 मिनट लगते हैं। लेजर जैसे करने में बहुत टाइम लगता है, तुम लोग करते नहीं हो, तुम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या है? बहुत इजी चैप्टर है, आसान है, कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों? तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना तक। कल दिखाएंगे रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है एरर्स का ट्रायल बैलेंस में। बाय।